हेलो। Hello, good evening everyone. गुड इवनिंग मैम। आई होप सब ठीक है अपने अपने घरों में। जैसे कोविड चल रहा है, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एंड हमारा आज का वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू लर्न MT5 प्लेटफॉर्म, MetaTrader 5। ओके, तो जैसे कि आप फर्स्ट पेज देख पा रहे होंगे, हमारे या मार्केट्स का है इंट्रो। उसमें हम लोग ने बताया गया है कि क्या क्या हम लोग के यहाँ ट्रेडिंग होता है, कैसे रहता है। एंड अगर हम आते हैं अभी MT5 के लिए, तो ये है हमारा वेबसाइट डिटेल्स yamarkets.com। हम जब ये लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाया जाएगा लॉग इन, उसके ऊपर रहेगा MT5 प्लेटफॉर्म और MT4 प्लेटफॉर्म। तो हम लोग आज MT5 के बारे में बात करेंगे। तो MT5 में हम लोग को लॉग इन करना है। अगर हम लोगों का कोई अकाउंट है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं उससे। जैसे मैंने यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डाला है, पासवर्ड डाला है, उसके बाद साइन इन करना रहता है। तब आपका MT5 अकाउंट के लिए नीचे आपको डाउनलोड्स में दिखा रहा होगा टर्मिनल। जैसे ये लैपटॉप के लिए है, आईफोन के लिए, एंड्रॉइड के लिए, मैकबुक के लिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस दिखाए गए हैं। अब अगर हम आते हैं लॉग इन एंड ऑल होने के बाद MT5 में, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा। MT4 आई गेस आपको दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड। मैम MT5 में लॉग इन करना है? हाँ जी, आपको ये दिखाया जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है MT5? नहीं, खाली ग्रे कलर दिख रहा, अभी हाँ, आया नहीं। ऐसा आएगा। उसके बाद मैं आपको लॉगिन कैसे करते हैं वो सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइल्स में ऑप्शन रहता है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। तो जैसे यहाँ मैं आऊंगी ट्रेड अकाउंट में, जो मैंने अभी क्रिएट किया रहेगा, लाइव अकाउंट या डेमो अकाउंट आपका रहेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे उसका लॉग इन ID और पासवर्ड डालूंगी। एंड ओके करने के बाद आपका ऐसे कुछ अकाउंट खुलेगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
आई गेस कुछ नेट का प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। हाँ अभी हो गया। ओके हाँ जी। तो ऐसा आपको कुछ स्क्रीन दिखाया जाएगा। तो अभी इफ ऐसा कोई स्क्रीन है तो हम लोगों को शॉर्टकट्स पहले पता रहना चाहिए कि कैसे है। जैसे अगर आप कंट्रोल एम करेंगे तो आपका मार्केट वॉच आएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जो इसका सब हम लोगों को यहाँ दिखाया जाएगा, मार्केट वॉच में देख सकते हैं। इफ यहीं पे हम लोगों को कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं फिलहाल, तो अगर हम लोगों को ज्यादा मतलब सब देखना है तो राइट क्लिक करके हम लोग शो ऑल कर सकते हैं। तो आप अभी देख सकते होंगे तो आपको काफी कुछ दिखा रहा होगा। एंड इफ हमको कोई चार्ट ओपन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को गोल्ड का चार्ट चाहिए, तो उसका शॉर्ट फॉर्म सिंबल है XAUUSD। तो वो हम यहाँ ओपन करेंगे ड्रैग करके, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे अभी कैंडल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट कैसे चल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग फाइल्स में आते हैं और आपको कोई न्यू चार्ट ओपन करना है फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी आपका जो अकाउंट डिटेल है, नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा। देन आप कौन सा सर्वर में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे मैं या मार्केट्स की बात करूँ तो मैं या मार्केट्स के सर्वर में अभी डाउनलोडेड हूँ, और ये मेरा डेमो अकाउंट है। अगर लाइव अकाउंट रहता है तो वो भी मेंशन रहता है यहाँ पे। फिर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हमारे फाइल्स पे, तो फाइल्स में जाने के बाद अगर आप न्यू चार्ट में जाते हो तो आपको अगर कोई भी चार्ट खोलना है आप यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हो, या तो आप ड्रैग भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आने के बाद न्यू चार्ट्स में जाके मैं इस यूरो यूएसडी का खोलती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ यूरो यूएसडी आ रहा है। एंड अगर कोई और खोलना है तो न्यू चार्ट्स में जाके AU USD भी खोल सकते हैं हम। तो ऐसे n नंबर ऑफ चार्ट्स हम लोग खोल सकते हैं। एंड आपको नीचे ऑप्शंस यहाँ दिखाया जा रहा होगा कि आप कितने चार्ट्स ओपन करके रखे हुए हो। देन हम अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो फिर अगर आपको कोई ऐसा है चार्ट अभी जो नहीं चाहिए तो आपको रिमूव करना है, तो आप रिमूव भी कर सकते हो, जो ये ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, देन हम लोग इस प्रोफाइल्स में आते हैं तो हम लोगों का अभी ये AU USD खुला हुआ है। तो हम लोग अगर प्रीवियस में जाएंगे तो हम लोग का इसके पहले जो खुला था वो खुल जाएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट में जाएंगे तो इसके बाद जो है वो खुलेगा। एंड यहाँ पे एक रहता है ब्रिटिश पाउंड, डिफॉल्ट, यूरो, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं आपको। तो हम लोग प्रिफरेबली यूरो करते हैं बिकॉज आपको वहाँ पे यूरो टाइम जोन दिखाया जाएगा, जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। ओके उसके बाद अगर कुछ आपको सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं। सेव पिक्चर एज आपके लैपटॉप के डेस्कटॉप पे भी आपको अगर सेव करना रहेगा तो आप सेव कर सकते हैं। ओपन डेटा फोल्डर में क्या रहता है, अगर कोई स्ट्रैटेजी है आपने कहीं और से देखी हुई है और आपने अपने लैपटॉप में या कहीं पे अलग से सेव करके रखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो MT5 में। इफ आपको कोई प्रिंट लेना हो, प्रिंट प्रीव्यू, ये सब ऑप्शंस है MT5 में। जैसे ओपन एन अकाउंट, काफी ट्रेडर्स कैसे रहते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स चलाते हैं, तो फिर उनको मैनेज करने के लिए काफी हम मतलब ओपन कर सकते हो अलग अलग अकाउंट से। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड अ ब्रोकर कौन से वाले में करना है, जैसे यहाँ पे है या मार्केट्स लिमिटेड, तो मैं यस यहाँ पे मेरे को या मार्केट्स लिमिटेड में ओपन करना है अपना अकाउंट। देन नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ओपन एंड डेमो अकाउंट एंड ओपन एंड रियल अकाउंट। फिर आपको कैसा अकाउंट चाहिए आप ओपन कर सकते हैं, और आपका कोई एक्सिस्टिंग अकाउंट रहेगा तो यहाँ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। देन आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो सकता है। तो ये हो गया ओपन एंड अकाउंट के बारे में। देन एक आता है लॉग इन टू वेब ट्रेडर। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जैसे मतलब MT5 है अलग, MT4 है अलग, वैसे ही वेब ट्रेडर है। वहां पे कुछ ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, जैसे आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा वैसे ही उसमें आपको ट्रेडिंग करना रहता है। तो इट इज जस्ट एन अनदर लाइक MT4 एंड MT5। एंड लॉग इन टू MQL कम्युनिटी क्या रहता है ना, जैसे आपको मार्केट से कुछ परचेस करना है, जैसे रोबोट ट्रेडिंग हो गया या कुछ भी XYZ आपको कुछ मार्केट से चाहिए, तो वो आपको परचेस करने के लिए MTQ5L कम्युनिटी लगता है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिखाया जा रहा होगा राइट साइड में, आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड लगेगा। एंड आपका इसमें रजिस्टर्ड नहीं है एक, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन का भी, वहां रजिस्ट्रेशन करके आप कर सकते हैं।
और आपका कुछ भी ऐसे आपको परचेस करना है मार्केट से, तो वो भी आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगी, टी, कंट्रोल टी करेंगे ना आप। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, कंट्रोल टी क्या बता रहे थे? कंट्रोल टी टी करेंगे ना तो आपका एक टूल बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको नीचे दिखा रहा होगा, अभी मैंने कंट्रोल टी किया है तो ऐसे ऐसे आपका कितना बैलेंस है जो अकाउंट आपने ओपन किया है, उसमें आपका ये पूरा आपको प्रॉपर दिखा रहा होगा अभी, आई गेस विजिबल है वो स्क्रीन पे। यस यस, यस मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ मैम अगर रिसेट करने का हुआ तो समझो 10,000 खत्म हो गया अपना डेमो अकाउंट का बैलेंस, हाँ तो फिर से अगर कोई नया लेने का है डेमो में। हाँ सर, आपको उसके लिए फिर से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इसमें जैसे मैं MQL5 के बारे में बता रही थी, वो यहाँ पे आप मार्केट्स में जाओगे ना, हाँ हाँ। वहां पे आपको सब दिखाया जाएगा कि कैसा है क्या है। जैसे आपको कुछ परचेस करना है तो नीचे आपको एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, एंड आपको दिखाया जाएगा कि कितने USD में आप ये बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको MQL5 का लॉगिन डिटेल्स लगेगा, एंड उसमें रजिस्ट्रेशन होना आपका जरूरी है। देन जैसे मैं फाइल्स का कवर करी चुकी हूँ, आते हैं नेक्स्ट पे, तो वो है व्यू। व्यू में कैसे रहता है, लैंग्वेजेस में अगर हम आते हैं तो काफी लोग रहते हैं उनको इंग्लिश समझ आता है, काफी लोग रहते हैं उनको हिंदी समझ आता है, और काफी लोग रहते हैं जिनको मराठी आता है, या एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइडेड है। जैसे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, फिर हिंदी हो गया, देन मराठी हो गया, एंड बाकी भी काफी लैंग्वेजेस है। if आपको चेंज करना है, जैसे अभी मैं इंग्लिश में ले रही हूँ, अगर हिंदी में करूंगी सॉरी, हिंदी में करूंगी वही, तो आपको यहाँ पे आएगा एक रीस्टार्ट का ऑप्शन, देन इट विल बी लाइक रीस्टार्ट हो जाएगा आपका खुद ही MT5 का जो है प्लेटफॉर्म खुला हुआ। देन वो आपको हिंदी में प्रोवाइड करेगा, जो भी इंग्लिश में वर्डिंग्स है वो पूरी हिंदी में आ जाएंगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, रीस्टार्ट करेंगे तो आपका वैसे हो जाएगा। देन वैसे ही आपको कोई और डिफरेंट लैंग्वेजेस चाहिए रहेंगी तो आप फिर से उसमें देख सकते हैं, फिर से आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। देन आते हैं इस टूल बार में। टूल बार में हमारा है एक स्टैंडर्ड। हेलो। हेलो, जैसे हम अभी टूल बार में है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको स्टैंडर्ड में टिक नहीं है। अगर हम स्टैंडर्ड टिक करते हैं तो नीचे से देखिए आपको यहाँ पे आ रहा होगा फॉर हेल्प प्रेस 1 यूरो, एंड आपका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, नेट एंड ऑल, आपका प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है नहीं, सब आपको डिटेल्स में यहाँ पे प्रोवाइडेड रहता है। एंड तो फिर से अगर हम टूल बार में है तो लाइन स्टडी, लाइन मतलब इसमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा सब लाइन स्टडी में, यहाँ पे आपको लाइंस वगैरह आ रही होगी, साइड में एक शॉर्टकट्स रहते हैं जस्ट ये। तो हम लोगों को अगर कोई चार्ट में वर्टिकल लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन अगेन हम लोग अगर टूल बार में जाके टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो टाइम फ्रेम जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है M1 M5 M15, मतलब ये मिनट 1 मिनट 5 H1 आवर 1 D1 डे 1 ऐसे सबका रहता है। तो ये टाइम फ्रेम आ जाएगा आपको अगर आप वहां क्लिक करोगे तो। टाइम फ्रेम एज एन आपको कौन से मिनट का कितना मतलब कौन से मिनट पे चार्ट देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये चार्ट को अगर बड़ा कर दूं और यहाँ पे मुझे 1 मिनट का देखना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूरो USD 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको अगर बाद में देखना है 5 मिनट्स पे कौन सी कैंडल है, 15 मिनट्स पे कौन सी कैंडल है, सब आप देख सकते हैं। 30 मिनट्स पे आपको जिस टाइम फ्रेम पे देखना है, आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। ये हो गया। देन सिंबल्स के लिए, जैसे काफी लोगों को सिंबल्स नहीं पता रहते हैं कि क्या चल रहा है, गोल्ड वर्सेस USD डॉलर का क्या सिंबल रह सकता है, या सिल्वर वर्सेस USD डॉलर का क्या सिंबल रह सकता है। तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। जैसे वो कुछ भी यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं कि इसका क्या सिंबल रह सकता है या उसका क्या सिंबल रह सकता है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 2 मैंने करके रखे ऑलरेडी। सिल्वर वर्सेस USD डॉलर को हम लोग
XAG USD बोलते हैं, एंड गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर को हम लोग XAU USD कहते हैं। तो आपको अगर कोई भी और जानने हो तो आप यहाँ पे जस्ट उनका सिंबल क्या चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन कर देना, और आपको आपका सिंबल क्रिएट हो जाएगा, देन ओके कर देना। ओके, सो कमिंग ऑन नेक्स्ट वी हैव डेप्थ ऑफ मार्केट। डेप्थ ऑफ मार्केट में अगर हम जाके यूरो यूएसडी देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का खुलेगा चार्ट। तो इसमें क्या रहता है, इफ समवन हैज टू बाय ऑन, क्या ऊपर जो भी है वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे जो रहेगा आपका सपोर्ट रहेगा। एंड अगर आपको अभी मार्केट से कुछ भी परचेस करना है या बाय करना है तो आप यहाँ पे आपको यहाँ तो पहले तो देखना है सेल करना है या बाय करना है। अरे वो मीटिंग है, वो फोन आ रहा था भाई, वो अटेंड कर लो। हेलो, प्लीज मैम म्यूट कर दीजिए आप। हाँ जी, एक सेकेंड। ओके, सो आप जैसे देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने एक यूरो यूएसडी का खोला हुआ है। तो ये आपका जो ब्लू में दिख रहा है वो सपोर्ट लेवल है, और रेड में दिख रहा है वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा होगा सेल और क्लोज और बाय। तो यहाँ पे आप आराम से यहीं से सेल एंड बाय कर सकते हैं, और आपको कुछ एसएल लगाना है तो एसएल पे लिख के आप टाइप कर सकते हैं। मैम ये जो अभी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बता रहे हैं राइट में, दैट वो ग्राफ पे नहीं मिल सकती क्या एट द सेम टाइम, या हम लोग यहाँ पे ही जाके देखना है? जैसे MT4 में आई थिंक वी हैव दैट ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट और प्योर लाइन, वो MT5 पे नहीं है क्या? MT5 पे भी है, बट सर आपको कुछ इंडिकेटर्स है वो लगाने पड़ेंगे उसके लिए। वो जैसे आगे उसके है कुछ टॉपिक्स, तो मैं उस पर आऊंगी, और जैसे आप वैसे वो अपडेट करते रहेंगे ना तो आपको उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी मिल जाएगा। ओके ओके, हाँ जी, या वेलकम सर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से सेल या बाय जो भी करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, नॉर्मली आप क्लोज भी कर सकते हो। ये हो गया डेप्थ ऑफ द मार्केट। देन हम लोग अगर नेक्स्ट या इसी में हम देखें तो ये हमारे कुछ मेजर मार्केट्स है जिसका हम लोग ने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देन कुछ फॉरेक्स मार्केट है। देन प्रेक मेटल, मतलब जो भी मेटल्स रहते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया उसके लिए है ये। एग्जॉटिक मार्केट में क्या क्या आता है वो आपको अपडेटेड है यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसीज में क्या क्या है, कैश इंडाइसेस में क्या क्या है, एंड इंडियन कमोडिटी मार्केट में क्या है, इंडियन कमोडिटी मार्केट 2 में क्या है, इंडियन कमोडिटी मार्केट 3 में क्या है, एंड एनर्जी मार्केट में ये 3 है। तो ऐसे आपको एन नंबर ऑफ चीजें हैं डेप्थ ऑफ मार्केट में जानने के लिए। देन मार्केट वॉच का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे मार्केट वॉच एम करेंगे हम तो वो जैसे कंट्रोल एम उसका है शॉर्ट फॉर्म, ये होता है मार्केट वॉच। सो मार्केट वॉच भी हम देख ही चुके हैं। डेटा विंडो में कैसे रहता है, इफ सपोज मेरा यूरो यूएसडी का ओपन है अभी, तो उसका डेट टाइम जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे ना उस पे डेटा विंडो पे, तो वो आपको शो होगा क्या है ओपन उसका, उसका लो क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है, कितना वॉल्यूम लग रहा है, कितना टिक वॉल्यूम लग रहा है, स्प्रेड कितना है, A to Z यहाँ पे आपको डेटा विंडो में शो होता है। ओके, सो हम लोगों को कंट्रोल एम मतलब मार्केट वॉच ओपन रखना थोड़ा जरूरी रहता है, बिकॉज हम लोगों को क्या बिड प्राइस चल रहा है, आस्क प्राइस चल रहा है, सब यहाँ पे अपडेट रहता है। ओके, सो कमिंग ऑन नेक्स्ट वी हैव नेविगेटर्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल एन। इसमें क्या रहता है, आप पहले तो कौन से सर्वर में है वो दिखाया जाएगा। जैसे मैं या मार्केट्स MT5 में हूँ, एंड देन अकाउंट्स में अगर हम लोग ओपन करते हैं तो आपका फिर से सर्वर दिखाएगा, एंड आपके कितने अकाउंट्स लॉगिन है वो दिखाएगा। आप एन नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक ही होगा, यहाँ पे आपके लॉगिन रह सकते हैं। बट इंडिकेटर्स में अगर हम आते हैं तो इंडिकेटर्स भी है हमारे पास काफी, ट्रेंड, ऑसिलेटर, वॉल्यूम्स एंड एक्सेट्रा। इसमें कुछ एक्सपर्ट एडवाइजर्स भी रहते हैं, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक्सपर्ट जो एडवाइस चाहिए रहेगा तो वो भी आपको मिल सकता है। देन स्क्रिप्ट्स में भी ऐसे काफी कुछ, मतलब इंडिकेटर्स के बारे में ही है, नेविगेटर्स होलसेल ज्यादा। एंड आपके अकाउंट डिटेल्स, कौन सा अकाउंट डिटेल लॉगिन है आपका, एंड विथ आपके नाम के। ओके, सो कमिंग ऑन नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल T। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया
कंट्रोल टी वही है जो हम लोगों का ट्रेड नीचे का टर्मिनल दिखाता है, टूल बॉक्स बोलते हैं, और इसको MT4 में अगर हम देखें तो टर्मिनल कहते हैं, MT5 में अगर हम देखें तो टूल बॉक्स कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल टी। जो यहाँ पे आपको नीचे आपका बैलेंस दिखाएगा, इक्विटी दिखाएगा, फ्री मार्जिन कितना है, आपको मार्जिन इन परसेंटेज कितना लग रहा है, सब कुछ। एंड और अगर हम डिटेल्स में जाए तो यहाँ पे अगर आपने किसी में बाय सेल किया हुआ है तो वो सिंबल के नीचे आता है, टिकट नंबर क्या रहता है, टाइम कौन से टाइम पे आपने वो बाय सेल किया हुआ है, टाइप में सेल या बाय जो भी किया होगा आपने, कितना वॉल्यूम लग रहा है आपको, प्राइस SL आपको लगाया हुआ रहेगा तो वो शो होगा यहाँ पे, TP भी दिखाया जाएगा, एंड एट द एंड आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी है। एंड अगर स्ट्रैटेजी टेस्टर में आए हम लोग तो उसमें सेम वैसे ही होगा। MT4 में जैसे जस्ट अ सेकेंड मैं म्यूट कर देती हूँ। ओके, सो आई वॉज ऑन स्ट्रैटेजी टेस्टर। उसमें कैसे रहता है, अगर आपने कहीं और कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करके रखी हुई है एंड देखा हुआ है, आपने उसमें काम किया हुआ है एंड आपके डेस्कटॉप पे कहीं पे सेव है वो, तो आप वो मतलब यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल पे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जस्ट इट इज लाइक आपका एक फोल्डर जहाँ पे आपने सेव किया है, उसके बाद ये वहां पे ओपन होगा एंड आपको जो भी एड ऑन करना है स्ट्रैटेजी एड ऑन कर सकते हैं इसमें। और इसका शॉर्ट फॉर्म सामने ही दिए हुए हैं इसके, Ctrl+R। एंड चैट में कैसे रहता है, इफ जैसे मैंने आपको MQL5 के बारे में बताया, अगर आप कुछ परचेस कर रहे हैं मार्केट से या कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी आपको क्वेरीज है, तो वो आप चैट में जाके आप वहां पे लॉग इन अपना करके चैट कर सकते हैं। एंड इफ आपको ये चार्ट फुल स्क्रीन में चाहिए तो आप F11 से भी शॉर्टकट से पूरा स्क्रीन, जैसे ये हो गया अभी फुल स्क्रीन चार्ट देखना रहता है बहुतों को, तो वो भी ऑप्शन है। ओके, सो कमिंग ऑन नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट। इंसर्ट में काफी टाइप के हमारे पास इंडिकेटर्स है, जैसे क्या ट्रेंड है, क्या वॉल्यूम है, और क्या कस्टम में आप मोस्टली कैसे काफी कुछ लगा सकते हैं। जैसे मोस्टली बहुत पॉपुलर में मैं बोलूंगी RSI रहता है, तो RSI आपको एक कैसे सही ट्रेंड देता है बताने का कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा आई गेस। तो आप यहाँ पे जस्ट एक बार अलाउ करेंगे एंड ओके करेंगे तो आपका देखो नीचे आई गेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, RSI दिख रहा होगा। तो ये आपको ट्रेंड दिखाएगा, जैसे ये अपवर्ड जा रहा है एंड यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे अपवर्ड जा रहा है, तो एक आपको क्लियर व्यू मिलता है उससे, इंडिकेटर्स लगाने से। देन इफ आप ऑब्जेक्ट में आते हैं तो आपको फिर से वही रहेगा लाइन में, कैसे आपको वर्टिकल लाइन चाहिए, किसी में हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, आप ट्रेंड कैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से वहां तक नीचे गया था, तो आप वो लगा सकते हैं। लाइंस में सेम आ गया, चैनल आते हैं इसमें, फिबोनाची आता है, जो आप आई गेस किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि कैसे हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे सॉरी, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्या ट्रेंड है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। एंड ये काफी टाइप के और भी हमारे पास है जो हम लोग लगा सकते हैं। देन एक्सपर्ट्स में अगेन वही है जो मैंने आपको, हाँ जी, हाँ ऐसा ही कितने का लगाना है नीचे का जो आपने दिखाया ना वो RSI का सर ये ऑटोमेटिकली आपका लग जाएगा। आप जस्ट व्यू में जाके, इंसर्ट में जाके, इंडिकेटर्स, कस्टम में जाके RSI करेंगे ना। ओके ओके ठीक हाँ है। जी, एंड आपको वो अलाउ करना पड़ेगा तब आपका RSI अप्लाई हो जाएगा सर। हाँ वो तो कंफर्म है मगर वो कितने का लगाना तो ऑटोमेटिक लग जाएगा ना। हाँ जी, ओके नो प्रॉब्लम ठीक है। या ओके ओके। सो ऑब्जेक्ट में वही है कि आपको फिबोनाची लगाओगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलेगा। एक्सपर्ट में अगेन वही है कि आपको कुछ एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिलेगी वहां पे अगर आप करते हैं तो। एंड स्क्रिप्ट्स में अगेन कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन चार्ट सैंपल्स वगैरह है जो आपको थोड़ा शो होगा, बट ये इतना यूजफुल नहीं है फिलहाल। देन अगर हम चार्ट्स में आते हैं तो डेप्थ ऑफ मार्केट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगेगा एंड डायरेक्टली आप वहां से बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। आपको ऑर्डर अगर क्लोज करना रहेगा तो अगेन वही है कि आप ऑर्डर भी क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ।
जैसे आपको यहाँ पे अभी यूरो यूएसडी सेल लग रहा होगा तो आप सेल का ऑर्डर भी मार सकते हैं। तो ये आपका सेल लग जाएगा एंड अगर आपको क्लोज करना है तो ये डायरेक्टली यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो आपका क्लोज भी हो जाएगा। ओके, सो कमिंग ऑन अनदर अगेन वी हैव इंडिकेटर लिस्ट। उसमें अभी हम लोगों का कौन सा इंडिकेटर हमारे जो चार्ट दिख रहा है उसमें रहते हैं वो आपको शो करता है। जैसे यहाँ पे मैकडी लगा हुआ है, स्टोकेस्टिक लगा हुआ है, आरएसआई लगा हुआ है, ये 3 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। तो अगर आपको कुछ अगर समझो कैसे कोई चार्ट में काफी हम लोग इंडिकेटर्स लगा देते हैं उसके बाद सोचते हैं हम लोग डिलीट कैसे करें, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट ऑप्शन करेंगे तो वो आपका जो इंडिकेटर है वो हट सकता है। एंड अगर आपको और इंडिकेटर्स ऐड करने तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ये जस्ट इतना है कि आपके कितने इंडिकेटर्स लगे हो वो शो करता है इसमें। अगेन ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्टिव लगाए हुए हैं तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल करेंगे तो आपके सब डिलीट हो सकते हैं। जो डिलीट आपने लास्ट वाला किया था वो भी आप एक पर्टिकुलर डिलीट कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन नेक्स्ट, चार्ट्स में कैसे रहता है, 3 टाइप के वैसे चार्ट्स रहते हैं। बार चार्ट जैसे अभी आप देख रहे होंगे, देन कैंडल स्टिक चार्ट, और उसके शॉर्ट फॉर्म भी सामने सामने ही दिए हुए हैं। एक सेकेंड में जूम इन करके अभी आपको दिखाती हूँ। ये रहा बार चार्ट एंड ये हो गया कैंडल स्टिक चार्ट, देन आ गया आपका लाइन चार्ट। बट मोस्टली कैसे प्रिफर के जो ट्रेडर्स रहते हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा क्लियर व्यू देता है हमको। एंड यहाँ पे भी आपको देखो शॉर्टकट दिया है, ये है बार चार्ट का, ये कैंडल स्टिक का, ये लाइन चार्ट का। यहाँ पे एटलीस्ट आई गेस यहाँ पे सब ना शॉर्ट फॉर्म से दिए हुए हैं। सो कमिंग ऑन नेक्स्ट, उसमें रहता है टाइम फ्रेम, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो यहाँ पे भी ऑलरेडी शॉर्टकट में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे M1 M5 कितने मिनट्स का या कितने आवर्स का आपको चार्ट चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स में क्या रहता है ना, ये मैं आपको प्रॉपर्टीज में आने के बाद बताती हूँ, बिकॉज ज्यादा क्लियर होगा आपको। ग्रिड कैसे रहता है, अगर आप देखेंगे अभी आपको बैकग्राउंड में स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा होगा, अगर मुझे वैसा चाहिए तो हम वैसा भी टेम्पलेट रख सकते हैं। अगर मुझे ग्रिड नहीं चाहिए, क्लियर व्यू के लिए हम ग्रिड हटा देंगे तो हमारा चार्ट ऐसा दिखेगा। देन कमिंग ऑन नेक्स्ट वी हैव ऑटो स्क्रोल। ऑटो स्क्रोल में आप अगर देखेंगे तो आप ऑटो स्क्रोल अगर प्रेस करते हैं तो आप लेफ्ट राइट ऊपर जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं इजीली बिना कुछ डिलीट हुए। देन वॉल्यूम एंड टिक वॉल्यूम तो पता ही रहेगा। तो ट्रेड हिस्ट्री में कैसे रहता है, ट्रेड हिस्ट्री जो नीचे आपको हिस्ट्री दिख रही है ना वैसे रहता है। यहाँ पे आपका अभी क्या हुआ, आपने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया है, कितना आपने ट्रेडिंग किया है अब तक, A to Z यहाँ पे आपको हिस्ट्री में दिखाया जाएगा। हेलो हाँ जी, मैम, ये तो डेस्कटॉप की भी हो गया, मतलब डेस्कटॉप पे कैसे यूज करना है? क्या हुआ? और जैसे फोन में तो सिंपल होगा ना यूज करने के लिए। हाँ, फोन में सर अलग ही है इनके, जो भी है ये अभी फिलहाल तो डेस्कटॉप पे चल रहा है, आई मैम मीन थोड़ा लैपटॉप। फोन में कैसे यूज करना है वो थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, फोन में मैं बताती हूँ सर, थोड़ा लैपटॉप वाला हो जाए मैं फोन पे भी आती हूँ। ठीक है सर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है। अभी पहले मैंने जैसे जूम इन किया था, यहाँ पे इसके शॉर्ट कीज भी दिए हुए हैं जूम इन एंड जूम आउट का। देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कैसे रहता है, अगर अभी आपका नॉर्मल चार्ट ऐसा है बट आपको समझ कैसे आएगा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कौन सा कैंडल किसका है, तो उसके लिए आपको अगेन यहाँ पे देखो 3 टाइप के चार्ट्स है, वो आप सिलेक्ट करो आपको कौन से में ट्रेड करना है। देन आपको क्या क्या चाहिए, शॉर्ट टिकर एंड जो भी चाहिए, आस्क प्राइस लाइन, आस्क लास्ट लाइन, ये एंड देन कलर्स मेन ये हमारा है। यहाँ पे कैसे रहता है, आपको कौन सा स्कीम चाहिए, ग्रीन और ब्लैक, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए। देन बार मतलब हम लोगों को चाहिए अगर कैंडल ऊपर जा रहा है तो हमारा आए ग्रीन कलर में, देन अगर बार डाउन जा रहा है तो वो आए हमारा रेड कलर में। एंड जब बुल कैंडल है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगेन हमारा ग्रीन में आना चाहिए,
एंड बियर कैंडल है मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तो अगेन वो रेड में होना चाहिए। जैसे आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा एंड आप ओके करके ये टेम्पलेट सेव करना चाहेंगे तो ये टेम्पलेट भी सेव होता है। जैसे मैंने आपका यहाँ पे टेम्पलेट्स का बताया था आपको, यहाँ पे आपके जो भी सेव टेम्पलेट्स रहेंगे ना, अगर हम अभी यहाँ सेव करके ऐसे ऑप्शन आएगा आपको, तो मैं यहाँ पे अगर सेव करूँ तो ये मेरा टेम्पलेट सेव हुआ। मैम अगर ये वापस बता सकते हैं आप एक बार वो हाँ कलर? जी हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, जैसे अभी नॉर्मली मैंने इसका चार्ट ओपन किया है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद काफी क्लियर नहीं रहता है कि मार्केट ट्रेंड क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप राइट क्लिक से भी शॉर्टकट की है उसका, राइट क्लिक करके शॉर्टकट में जाके बार अप मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो हम लोग ग्रीन में रखेंगे, एंड बार डाउन हम लोग रेड में रखेंगे। बुल कैंडल मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर से वो हम लोग ग्रीन में रखेंगे, एंड बियर कैंडल मतलब नीचे जा रहा है मार्केट तो वो हम रेड में रखेंगे। एंड देन हम ओके करेंगे तो आपका कुछ टेम्पलेट इस तरीके से दिखेगा। अब अगर आप पहले आपने देखा होगा तो कुछ अलग दिख रहा था, तो वहां पे आपको ट्रेंड क्लियर नहीं रह रहा होगा कि कौन सा कैंडल बाय का है कौन सा सेल का है। इसमें कैसे थोड़ा पर्टिकुलर क्लियर रहता है। एंड देन मैंने जैसे अपना टेम्पलेट सेव किया था पायल के नाम से, तो फिर ये अगर मैं एक सेकेंड, अब जैसे ये मैं नॉर्मल चार्ट रख रही हूँ ऐसा है, बट यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा मार्केट, अगर न्यू हो आप लोग तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कैसे ऊपर कौन सा जा रहा है नीचे कौन सा जा रहा है। देन मैं राइट क्लिक करके क्या कर सकती हूँ, जो मैंने टेम्पलेट सेव किया था, टेम्पलेट में जाने के बाद अगर मैं पायल का सेव जो मैंने सेव किया था वो ओपन करेंगे तो ऐसे कुछ क्लियर व्यू आएगा। तो ग्रीन मतलब मार्केट अब जा रहा है मेरे, जो मैंने इंडिकेटर लगाया था कलर्स में जाके, एंड रेड मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये थोड़ा क्लियर व्यू रहता है। आई होप समझ आया होगा अभी आपको ये। या मैम थैंक्स। या वेलकम। ओके सो ये हो गया प्रॉपर्टीज में जाने के बाद। जो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट छोड़ा था वो आपको पायल के नाम से अभी मैंने जैसे सेव किया था, आप कोई भी नाम से सेव करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप कैसा भी एन नंबर ऑफ चार्ट्स पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो कमिंग ऑन टूल्स, न्यू ऑर्डर। अगर हम लोगों को अभी कोई नया ऑर्डर लगाना है तो वो कैसे होता है। सपोज मेरे को यूरो यूएसडी में लगाना, एक टाइप होते हैं, एक रहता है मार्केट एग्जीक्यूशन जिसमें मैं अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे सेल या बाय करूंगी जो मुझे ट्रेंड लग रहा है, एक नॉर्मल सा रहता है वो। और एक रहता है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो जैसे MT4 की बात करें तो वहां पे 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर थे, जो थे बाय लिमिट, स्टॉप लिमिट, सेल लिमिट एंड बाय स्टॉप। और अगर हम MT5 की बात करें तो वी हैव 6 ऑप्शंस, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया है अभी, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग को 2 बेनिफिशियल्स है, जो है बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट। अगर हम बाय लिमिट को देखें तो इफ मतलब मार्केट कैसे है अभी, फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड का दूंगी, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर मार्केट चल रहा है 1747 पे, अगर मार्केट चल रहा है गोल्ड का, तो मुझे बाय करना है 1740 पे। तो वो बाय लिमिट कैसे रहेगा मेरा, जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं पेंडिंग ऑर्डर में उसको लगाऊंगी, जब 1740 आएगा तब मेरा ऑर्डर एक्टिव होगा। ये रहा हुआ बाय मार्केट। अब जब नेक्स्ट की बात करें अगर बाय स्टॉप की, तो वो मैं अगर एग्जांपल मार्केट चल रहा है 1747 पे, तो जो अबाव अबाव द CMP हम लोग ये करते हैं, जैसे रहता है करंट मार्केट प्राइस मैंने आपको जैसे बताया 1747 चल रहा है, बट मुझे लग रहा है नहीं मार्केट और ऊपर जाएगा, तो मैं 1750 पे अपना बाय ऑर्डर लगाऊंगी, तब वो वहां पे जाके एक्टिव होगा। वैसे ही अगर हम लोग सेल लिमिट जो थर्ड है हमारा वो देखेंगे, तो उसमें अगर हमारा गोल चल रहा है 1747 पे, बट मेरे को मार्केट लग रहा है और ऊपर जा सकता है, उसके बाद मेरे को अच्छा प्रॉफिट होगा, तो मैं सेल लिमिट जो है अपना 1750 पे रखूंगी। तो 1750 पे जैसे मार्केट आएगा वो एक्टिव होके वहां से अगर मार्केट डाउन आएगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, एंड वहां पे मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। वहीं अगर फोर्थ वन हम लोग देखें सेल स्टॉप, तो वहां पे कैसे रहता है, अगर मेरा मार्केट प्राइस है
1747 पे, बट मेरे को लग रहा है मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद मुझे अपना ऑर्डर एक्टिव करना चाहिए, तो मैं अपना सेल ऑर्डर जो है वो लगाऊंगी 1740 पे, मतलब बिलो द करंट मार्केट प्राइस, तो मेरा वहां पे सेल स्टॉप ऑर्डर एक्टिव होगा। अब आते हैं दो न्यू कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि है बाय स्टॉप लिमिट और बाय सेल स्टॉप लिमिट। ये काफी अलग और मतलब MT5 में मिलेगा आपको ऐसा। तो इसमें कैसे रहता है, अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 1747 पे एंड मेरे को लग रहा है कि मेरा बाय स्टॉप लिमिट मतलब कैसे रहता है कि हम लोगों को यहीं तक मार्केट जा सकता है आज के तारीख में। तो वो समझो मेरा जैसे करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 1747 पे, तो अगर मैंने अपना ऑर्डर, मेरे को लग रहा है 1740 पे आके मैं अपना ऑर्डर एक्टिव करूंगी, एंड बाय स्टॉप लिमिट कैसे रहेगा कि जहां मेरे को अभी लग रहा है एट द एंड मार्केट 1750 ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता है, उसके ऊपर रिवर्स ट्रेंड हो जाएगा या कुछ भी XYZ हो सकता है, ना रिस्क लेते हुए मैं एक बाय स्टॉप लिमिट लगा दूंगी। मतलब ऑटोमेटिकली अगर मार्केट 1750 पे आ जाएगा तो वो मेरा ऑर्डर क्लोज कर देगा। मतलब एक्टिव मेरा ऑर्डर हुआ था 1740 पे और 1750 पे आके वो स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक बाय स्टॉप लिमिट लगा दिया। अगर वैसे ही हम सेल स्टॉप लिमिट आते हैं, उसमें कैसे रहता है, हम अबाव द मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1747 चल रहा है गोल्ड, और मैंने अपना सेल जो है एक्टिव किया 1751 पे, और मार्केट डाउन ट्रेंड में 1740 तक आ सकता है, वहां पे मैंने अपना सेल स्टॉप लिमिट लगा दिया। तो अगर 1740 के बाद वो रिवर्स ट्रेंड भी लेता है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, मेरा वहां पे ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो इसमें एक बेनिफिशियल ये है कि अगर आप एक ऑर्डर लगा के कहीं कुछ काम में बिजी भी हो गए हो तो इट इज जस्ट लाइक कि आपका कुछ लॉस वगैरह नहीं होगा, मार्केट उसी में आपका क्लोज हो जाएगा जहां आपने सेल स्टॉप लिमिट लगाया। इट इज जस्ट लाइक टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो ये थे हमारे 6 टाइप ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे 6 के 6 कवर कर लिए। यहाँ पे आपका वॉल्यूम, प्राइस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट कितना लगाना है आप देख सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जैसे न्यू 2 कॉन्सेप्ट के बारे में आज हमने बात किया, बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट के लिए, तो यहाँ पे आपको एक एक्सपायरेशन दिख रहा होगा, वहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो GTC आएगा। GTC मतलब उसका फुल फॉर्म है गुड टिल कैंसल्ड। मतलब कैसे रहता है ना, अगर आपने एक ऑर्डर प्लेस कर लिया है एंड आपने कुछ TP नहीं लगाया है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इट इज जस्ट आप मार्केट वॉच कर रहे हो, तो आप जब तक खुद उसे क्लोज नहीं करोगे वो मार्केट चलते रहेगा। तो उसको कहते हैं GTC, जिसका फुल फॉर्म है गुड टिल कैंसलेशन। तो इसको आपको खुद क्लोज करना रहता है, तभी आपका ऑर्डर क्लोज होगा। देन अगर हम टुडे में आते हैं, तो अगर समझो हम लोग कुछ काम में है, देन हम लोगों को कुछ टाइम नहीं पता चल रहा है कि कैसे होगा, तो हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सपायरेशन में टुडे अगर कर देंगे ना, तो वो आज आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा खुद ही। इसमें आपको खुद से मतलब करने की नीड नहीं रहेगी। देन अगर आप स्पेसिफाइड में आएंगे तो वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्पेसिफाइड एंड देन एक्सपायरेशन डेट, उसके सामने एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपका डेट, आपको पर्टिकुलर कौन से डेट पे आपने आज अगर ऑर्डर लगाया, जैसे आज 15 है, आपको लग रहा है कल तक मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा और आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया, बट आपको टाइम नहीं मिला देखने के लिए या कुछ भी XYZ रीजंस होते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे 16 कर दोगे ना, अगर आपने यहाँ पे डेट चेंज कर दिया 16 या जो भी आपको लग रहा है, एंड यहाँ पे आपने टाइम चेंज कर दिया, जैसे सुबह के 11 बजे तक मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 11 बजे ऑर्डर क्लोज कर देगा। इसमें स्पेसिफाइड में ऐसा ऑप्शन है। देन स्पेसिफाइड डे में क्या रहता है, इट इज जस्ट लाइक पर्टिकुलर एक डेट ले लेगा वो, आपको वहां पे मेंशन करना है, जैसे एक्सपायरेशन डेट है वहां पे आप मेंशन कर लेंगे मेरे को 16 पे क्लोज करना है या 17 पे क्लोज करना है, वो पर्टिकुलर वो डेट पे लेके आपका प्लेस ऑर्डर कर देगा। यहाँ पे आपको ये सब फिल करने की नीड रहेगी, उसके बाद आपका प्लेस हो जाएगा। देन ये कुछ अलग ऑप्शंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बताने के लिए। तो न्यू ऑर्डर में हम लोगों ने 6 टाइप के पेंडिंग ऑर्डर्स देखे जो MT5 में है। ओके, सो कमिंग ऑन नेक्स्ट। मैम उधर ये टेक प्रॉफिट है, उसका क्या फंड है? एक सेकेंड ना, किस पे बोल रहे हैं सर आप? अगर पेंडिंग ऑर्डर में जाओ, हाँ जी, टेक प्रॉफिट करके भी एक ऑप्शन है राइट। टेक प्रॉफिट मतलब सर अगर आपको मार्केट लग रहा है अभी आपने बाय मारा हुआ है गोल्ड समझो,
तो आपको समझो आपने 1747 पे लगाया है आपने अपना ऑर्डर एंड आपको लग रहा है 55 तक जाएगा, अगर आपको इतना श्योरिटी है तो आपको एक टेक प्रॉफिट लगाना चाहिए आपको वहां पे। यहाँ पे आप लिखोगे 50 या 9 या 55 जो 40 भी, जो हाँ भी। जो भी आपको लग रहा है अप ट्रेंड का आप लगाओगे, तो आपका जब वो हिट होगा ना तो आपका टीपी हिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और वो ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, सेम वैसा ही एसएल पे है, स्टॉप लॉस पे। अगर आपको ट्रेंड लग रहा है कि अगर रिवर्स भी गया तो आपको इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं करना है, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा दोगे। जैसे 1747 का है, तो अगर वो 45 भी गया तो बस मुझे $2 का ही लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो उसके लिए एसएल लगाना जरूरी रहता है। टेक प्रॉफिट मतलब आपको कितना प्रॉफिट लग रहा है आप ले सकते हो, तो उतना आप लगाएंगे। ओके, सो कमिंग ऑन नेक्स्ट, अगेन वी हैव सम स्ट्रैटेजी टेस्टर। जैसे मैंने आपको बताया, आपने कहीं और कुछ स्ट्रैटेजीज रखी होंगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन मेटाक्विट्स, ये एज इन वैसा ही है जैसे आपको MQL 5 का मैंने बताया। देन ऑप्शंस जो है अगेन एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इसमें। जैसे सर्वर में आएंगे आप, ऑप्शंस में जाके सर्वर में देखेंगे तो हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, हमारा लॉगिन क्या है, पासवर्ड क्या है, वो हम लोग देखेंगे। और अगर इन केस कैसे रहता है, कोई कोई रहता है कि अपना पासवर्ड किसी को शेयर कर देता है या कुछ ऐसा रहता है, या एट द टाइम आपको कुछ बहुत टाइम से वही सेम पासवर्ड है ना, आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज का। तो वहां आप अगर आप चेंज करना चाहें आपका पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे चेंज करने के बाद ओके कर देना, आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं डालूंगी तो आपको करंट पासवर्ड पूछेगा, देन आपका न्यू पासवर्ड, देन कंफर्म, देन ओके। यहाँ से आप आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं जो भी आपके लॉग इन डिटेल्स है। देन चार्ट्स में अगेन वही है कलर वाला जो मैंने आपको बताया था। और ट्रेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मार्केट मेरे को लग रहा है मतलब बहुत जल्दी से नीचे गिर सकता है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, वन क्लिक ट्रेडिंग, जिसको हम क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा ऐसे बताया जाएगा कि क्या क्या है इसके अंदर। इट इज जस्ट लाइक कि आपको वन क्लिक में आपका ट्रेड बाय होना चाहिए या सेल होना चाहिए, वो आपको अपडेट देता है यहाँ पे। देन इसको आप एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मैं इसका बेनिफिट बताती हूँ आपको। जैसे अभी मैंने वन क्लिक वो ऑन कर दिया, तो ये है वो वन क्लिक वाला ऑप्शन। जैसे अब मेरे को यूरो USD लग रहा है बाय या सेल, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बाय कर दूंगी, तो मेरा जल्दी मार्केट में मतलब मैं एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा ऑर्डर। कैसे रहता है, कभी कभी हम लोग काफी टाइम लगता है हम लोगों को अंदर प्लेस करने में अपना ऑर्डर, बट यहाँ पे वन क्लिक में आपका बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे लॉट, कितना लॉट लेना है आपको, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, स्टैंडर्ड लॉट, इट्स अप टू यू। आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर्स भी है, इवेंट्स क्या क्या है वो पता चलेगा, नोटिफिकेशंस क्या रहते हैं, ईमेल, कम्युनिटी, सिग्नल, स्टोरेज। ये इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो 3 ही थे, जैसे पासवर्ड चेंज करना है एंड ऑल। देन आते हैं विंडोज पे। अगर यहाँ हम देखें तो हमारे पास एन नंबर ऑफ मतलब हम लोग कैसे अपना चार्ट व्यू कर सकते हैं वैसे रहता है। जैसे टाइल में ऐसे आपको दिखाया जाएगा विंडोज, देन कास्केड में आपको ये दिखाया जाएगा। देन अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, अगर 3-4 एक साथ हम लोगों को देखने हैं तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। वर्टिकली चाहिए, वर्टिकली देख सकते हैं। ऐसे आप हर टाइप में अगर आप मतलब देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देन आते हैं हेल्प में। इसमें कैसे रहता है, काफी लोग न्यू रहते हैं ये प्लेटफॉर्म को लेके, तो इसमें आपके लिए काफी कुछ है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है या कुछ आपको फीडबैक्स देने हैं तो आप सेंड। हेलो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इसमें कैसे आपको अगर कुछ फीडबैक सेंड करना है तो आप फीडबैक सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो गाइड चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर जो ट्रेनिंग रहती है ना A to Z, यहाँ पे जो वीडियोस दी हुई है आप सर्च कर सकते हो, सुन सकते हो ये वीडियोस को। फिर MQL का वेबसाइट अलग से दिया हुआ है। देन मेटा ट्रेडर 5 का ऐप स्टोर से कैसे डाउनलोड करोगे, और मेटा ट्रेडर 5 का गूगल प्ले ऐप गैलरी। एंड यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क एज एन आप बोल सकते हैं इसको, वैसे रहेगा आपका।
अभी अगर हम लोग देखें तो ये सब था MT5 के बारे में। MT5 का प्लेटफॉर्म हमने देखा। अब काफी लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MT5 एंड MT4। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सबका, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं रहता है क्या डिफरेंस है। MT5 कैसे रहता है ना कि वो ज्यादा हेलो हेलो हाँ, मैडम, हाँ जी, माय नेम इज अशोक मैडम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बैसल मतलब क्या मैडम, और नेम मालूम है? क्या बोल रहे हो सर? बैसल बैसल मतलब मैडम, बैसल मतलब क्या मैडम, मैं नहीं मालूम हो रहा हूँ अभी। बाय सेल पूछ रहे हैं आप? हाँ राइट मैडम, राइट राइट। अच्छा, अगर सर देखो, जैसे हमारा मार्केट ट्रेंड हम लोगों को डाउन ट्रेंड लग रहा है, जैसे अभी मेरा मार्केट जा रहा होगा नीचे। एक हाँ सेकेंड में आपको, जैसे हाँ मैंने राइट। अपना टेम्पलेट सेव किया हुआ था, ये जो पायल के नाम पे था, मैंने फिर से ओपन किया है। अगर अभी रेड कैंडल बना है तो उस पे हम लोगों ने क्या इंडिकेट किया? अभी मार्केट डाउन जा रहा है तो वो रेड कैंडल बनाएगा, अगर मार्केट अपवर्ड जा रहा है तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल सकता है कि हमारा मार्केट किधर जाएगा, ऊपर या नीचे। अगर अभी मैं लास्ट में आऊं, जैसे मैंने ऑटो स्क्रॉल करके रखा हुआ था तो वो आगे पीछे होते रहते हैं, तो अभी मेरे को मार्केट बाय में लग रहा है, जैसे ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो मैं यहाँ से अपना ऑर्डर जैसे 1 क्लिक में जाके मैं 0.01 लॉट का बाय कर सकती हूँ यूरो USD। और आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा होगा। तो ऐसे रहता है, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, एंड यहाँ से आपको जितना लॉट रहेगा। हाँ क्लियर हुआ सर? हाँ मैडम। मैडम आप ग्रीन रेड रहते ना मैडम, रेड बोले तो लो एंड ग्रीन रहे तो हाई है मैडम, हाँ जी। बैलेंस। हाँ ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। या वेलकम सर। मैडम वन क्वेश्चन, यहाँ पे ये एल्गो ट्रेडिंग का एक सिंबल है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? कैन वी यूज इट और इट्स जस्ट एल्गो ट्रेडिंग? also MT5 सपोर्ट करता है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो इस ट्रेडिंग। हाँ, हेलो हेलो। या टेल मी। इसमें जस्ट कैसे रहता है ना, एल्गो ट्रेडिंग एक टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको अप्लाई करना रहता है एंड सपोर्ट रहता है, MT5। मतलब we can trade on that, or is it like I think it can be done automatically, the trade buy sell, something that kind of thing? हेलो Yeah. इट्स लाइक सर MT4, जैसे MT4 में अल्गो ट्रेडिंग सपोर्ट करता है, इट्स MT5 में भी सपोर्ट करता है सर अल्गो ट्रेडिंग। आपके पास कोई स्ट्रेटजी प्रोवाइडर होगा लाइक अल्गो ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग अप्लाई करना रहेगा आपको, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जाके। जो पहले MT4 में सपोर्ट करता था, अभी MT5 में भी सपोर्ट करता है सर, तो अपडेटेड वर्जन है इसका। सर हम समझे नहीं, जरा प्लीज रिपीट करेंगे। MT5 में देखिए, MT4 में अल्गो ट्रेडिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, लाइक लोग जो होते हैं लाइक अल्गो ट्रेडिंग रोबोट अप्लाई करते हैं, ठीक है, मार्केट से बाय करते हैं या खुद के प्लगइन इसमें ऐड करते हैं, राइट। तो MT4 में लाइक जो रोबोट ट्रेडिंग होता है, अल्गो ट्रेडिंग इट्स लाइक रोबोट ट्रेडिंग। तो आपके पास कोई EXE फाइल रहेगा, EXE फाइल अपलोड करके इसमें अल्गो ट्रेडिंग ऑन करोगे तो रोबो ट्रेडिंग से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा आपको इसमें भी। Until unless we put that EXE file, auto हाँ। trading वाला, रोबो ट्रेडिंग और जो भी है, तब अल्गो ट्रेडिंग का यूज नहीं है, until unless we add that. हाँ, जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक यूज नहीं है सर। ऐड करोगे तो क्योंकि हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐड करोगे तो क्लाइंट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कितने क्लाइंट बाय करते हैं मार्केट से। आप MQL5 कम्युनिटी से बाय कर सकते हो, जो बेस्ट इंडिकेटर्स बेस्ट अल्गो रहता है, आप बाय करके आप प्लग इन करोगे तो फिर ट्रेडिंग आपका स्टार्ट हो सकता है सर आपका यहाँ पर। मतलब यहाँ पे वो ऐड करके फिर अल्गो ट्रेडिंग में उसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अल्गो ट्रेडिंग ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा सर वो। बट क्या होता है सर यहाँ पे, जैसे लाइक MT4 हुआ चाहे MT5 हुआ, आज के क्लाइंट के खुद के पैसे रहते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि सर आप रोबोट ट्रेडिंग में जाओ, क्योंकि खुद का पैसा वहाँ पे रोबोट में इमोशनल नहीं होता है। बट खुद के ट्रेडिंग करो, खुद का ट्रेडिंग करोगे आप, सर लॉस में आएगा प्रॉफिट में आएगा तब आप क्लोज करोगे। बट रोबोट को कोई इमोशनल नहीं होगा, आपका लॉस में जा रहा है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
तो ऑटोमेटिक कितना भी लॉस हो जाएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लॉस में जाता हो। यहाँ पे 80% जो होता है अल्गो ट्रेडिंग लॉस में जाता है। जितना मैनुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट करता है उतना अल्गो ट्रेडिंग प्रॉफिट कभी नहीं देगा आपको। ओके। और डेंजरस है इसका मतलब। हाँ। हेलो हेलो मैडम। ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, नमस्ते नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरे को तो ना, मतलब मैंने आपका देखा है लेकिन मैं वापस भूल चुकी हूँ, तो अगर वापस रिपीट में देखना हो तो क्या करना है? मैम ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं या मार्केट्स के नाम पे, तो आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। या मार्केट के नाम से? हाँ जी, या मार्केट में जो आज का टॉपिक है हाउ टू यूज MT5, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है मैम। हाँ जी, नहीं तो हमारे ईमेल पे नहीं भेजते ना? ईमेल पे भी मिल जाएगा सर आपको। आपका ईमेल जस्ट यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ओके, रहेगा तो चलेगा। हाँ जी, या तो आप लाइव चैट पे ईमेल आईडी आप अपना सेंड कर देंगे ना, वहाँ पे भी आपको ईमेल आ सकता है। ओके। हाँ जी। हेलो हाँ जी। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे MT5 है और MT4 है, तो मतलब जो MT5 है उसके ट्रेडिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है अगर हम अलग यूज करते हैं? आपका वॉइस एक्चुअली प्रॉपर नहीं आया मुझे, कैन यू रिपीट प्लीज? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो मैम ये कह रहा था, जैसे हम MT5 और MT4 में किसी में यूज करते हैं अपना आईडी, तो कुछ इसका मतलब इफेक्ट भी पड़ता है कि ट्रेडिंग पे कुछ? दोनों सर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, तो ऐसा कुछ इफेक्ट तो नहीं रहता। मतलब मार्केट तो दोनों में सेम ही रहता होगा? हाँ जी, ये जस्ट MT5 जो है ना वो अपडेटेड वर्जन है MT4 का। मैं वही पॉइंट पे आने वाली थी एक्चुअली, MT4 और MT5 का क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ क्या डिफरेंस है उसमें। कैसे रहता है ना, MT4 जो है बहुत यूजर फ्रेंडली रहता है, और कैसे थोड़ा मतलब वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपको उसमें ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। बट अगर वहीं हम लोग MT5 का देखें तो वहां पे भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। इट इज जस्ट वो एक अपडेटेड वर्जन है MT4 का। एंड MT4 में 5 में आपको ना टाइम फ्रेम्स मिलेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर्स मिलेंगे। MT5 जो है वो एक मल्टी मार्केट प्लेटफॉर्म है, वो ज्यादा फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, उसमें ज्यादा फंक्शंस है ना। अगर आप कुछ चेंज करते हैं, जैसे MT4 में कुछ मिनट वो लेता है, और अगर हम MT5 की बात करें तो वहां पे वो कुछ सेकंड्स में हो जाता है। एंड हाँ जी, तो इसीलिए MT5 अभी ज्यादा प्रेफरेबल है, जैसे वो फास्ट एंड अपडेटेड वर्जन है MT4 का। और जैसे मैंने आपको अकाउंट टाइप्स में तो बता ही दिया वो कि MT4 में अगर आप देखोगे तो आपको 4 टाइप के अकाउंट्स है, और MT5 में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 टाइप के अकाउंट्स है, जैसे मैं आपको वो क्लियर कर ही चुकी हूँ। ओके ओके। हाँ हेलो जी, मैडम। जो हाँ जी, हमारा क्या क्या मिनिमम कितने से अमाउंट बिजनेस स्टार्ट करना है? सर $100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। $4 से ना मैम? हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है, ये आपके तरफ से जो बोनस आता है वो बेनिफिशियल रहता है या क्या? हेलो, या जस्ट अ सेकेंड। सर बोनस डिपेंड करता है आप कौन सा बोनस ले रहे हैं। सर ट्रेडेबल बोनस आता है, 2 टाइप के बोनस आते हैं। पहले हमारे यहाँ पे ट्रेडेबल बोनस भी था जो कि एक्सपायर हो गया, अभी मार्जिनल बोनस है सर। तो उसमें क्या रहता है, फॉर एग्जांपल कि आपने $100 पे डिपॉजिट। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ आ रही सर, आ रही। हाँ, तो आपने कोई $100 आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, तो हम इन केस आपको 100% हम बोनस दे रहे हैं, तो $100 का बोनस हम आप दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल परसेंटेज आपका इंक्रीज होता है, लॉट से जब बड़े वहां पे ले सकते हैं। एंड जो लॉस होगा, जब तक आपका इक्विटी लॉस नहीं होता $100 का, जब तक आपका स्क्वायर ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। ये बेनिफिट फर्स्ट बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या है सर, ये बोनस आप विड्रॉल भी कर सकते हो। लाइक आपने 100 लॉट डिपॉजिट किया है, उसमें 50 लॉट्स कंप्लीट करते हो, तो जो बोनस मिला आपको वो बोनस विड्रॉल भी कर सकते हो सर। ये सेकंड बेनिफिट है। ओनली फॉर ट्रेडिंग। हाँ। ओके ओके। कुछ और क्वेश्चंस हैं आपको? हेलो 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 मैम, हमने या मार्केट का अगर किसी दूसरे को ये रेफर किया तो हमें कुछ उसका बेनिफिट मिल सकता है, रेफरल इनकम? हेलो मैम, आपका IB अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, एंड आपको जो भी IB उनका रहेगा आपको उसका बेनिफिट मिला जाएगा। ओके ओके।
हाँ जी। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, अच्छा ये प्रॉपर ट्रेनिंग आपसे ली जाए तो कैसे कांटेक्ट करेंगे मैम आपसे? आप लाइव चैट में जो भी रहेगा एक बार अपडेट दे देना, जो भी आपको मतलब आपको ट्रेनिंग लग रहा है या क्या, फिर वहां से अपडेट आ जाएगा, फिर हम उस पे नेक्स्ट वेबिनार करने का ट्राई करेंगे मैम। और यूट्यूब पे चैनल की मैम स्पेलिंग बताएंगे एक बार? या मार्केट्स एकेडमी करके आप करेंगे ना तो आ जाएगा। YAMARKETS। या मार्केट आगे मैम? या मार्केट्स पे सर्च करेंगे तो सर आ जाएगा आपको। हेलो। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी। मैडम ये कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है? कॉपी ट्रेडिंग में सर एक्सपर्ट्स जो रहते हैं हमारे, वो रहते हैं ना, आपको उनको सब्सक्राइब करना रहता है। जैसे आप उनको सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ पार्ट ऑफ डिपॉजिट उनको जाएगा, जो उनका बेनिफिट्स रहता है हर ट्रेड को। हाँ जी। तो जो वो ट्रेड करेंगे वही ट्रेड सेम आपके इसमें ट्रेड होगा। आपको उसमें मैन्युअल ट्रेडिंग नहीं करनी रहेगी, आप उनको जस्ट वो जो भी कर रहे हैं ना, आपका ऑटोमेटिकली कॉपी होगा आपके अकाउंट में। आपने अगर किसी को वन थिंग मैम, अभी समझो, अभी हमारा कैपिटल कम है, वो उनका तो ज्यादा रहेगा, तो फिर वो प्रोपोर्शनल में हमारा ट्रेड लगेगा क्या? लॉट साइड कैसे होगा? हाँ 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 सर ऑप्शन रहता है वहां पे कि कितना लॉट करना है, कैसे रहता है करना है, आई मीन। ओके ओके। हाँ जी। यानी हमें उन्हें पे कुछ करना नहीं रहता है, डायरेक्ट डिडक्शन हो जाता है सर पे, हाँ डिपॉजिट अपने आप हो जाता है सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैम देखिए आईडी अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ता है। क्या बोल रहे हो सर? मैम आईडी अकाउंट जैसे अगर हमने किसी को रेफर किया है तो उसके लिए हमें अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है, आपने बताया आईडी। नहीं सर, आप एक नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड आप जो भी रेफर करेंगे वो ऑटोमेटिकली आप जस्ट हमें अपडेट देंगे, आपका जो भी अकाउंट होल्डर रहेगा उसको अकाउंट आपका ओपन करके आपके अंडर में ही हम लोग वो प्लेस कर देते हैं। मतलब कि जैसे लिंक सेंड करके हम रेफर कर सकते हैं। सॉरी, हम लिंक सेंड करके किसी दूसरे अदर मेंबर का ओपन करा सकते हैं अकाउंट। हाँ, आप किसी का भी ओपन करवा के बेनिफिट ले सकते हैं। आईबी अकाउंट में बेनिफिट क्या रहेगा मैडम? सर आईबी अकाउंट का बेनिफिट ये रहेगा कि आप जिसको भी रेफर करोगे ना, वो आपके अंडर में ओपन होगा उनका अकाउंट, एंड जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो उसका आपको बेनिफिट होगा। बट क्या बेनिफिट रहेगा उसमें? लॉट साइड के हिसाब से? लॉट साइज पे रहेगा सर। आईबी कमीशन मिलेगा आपको। यानी हर ट्रेड पे मिलेगा या लॉट कंप्लीट करोगे उस पे मिलेगा? हर ट्रेड पे मिलेगा सर, जैसे वो ट्रेड क्लोज करेंगे वैसे आपको मिलेगा। मैम हर ट्रेड पे कितनी मिलेगा? और उस पे मिनिमम आईबी में मिनिमम कुछ डिपॉजिट होता है या मैक्सिमम, या कैसे स्टार्ट होता है? कितना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसा? हाँ जी। ओके। मैम आईबी में कितना मिल सकता है? सर वो डिपेंड करता है आप कौन से क्लाइंट को रेफर कर रहे हैं और उनका कैसा है डिपॉजिट एंड कौन से अकाउंट में वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 4 टाइप के अकाउंट्स है, तो फिर वो जिसमें ओपन करेंगे वैसे आपको बेनिफिट होगा। चारों अकाउंट का जरा थोड़ा ये करो ना, एक्सप्लेन करो ना कैसा कैसा। सर 4 टाइप के अकाउंट है, जैसे अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, रॉयल एंड ECN। क्या आप इस पे बता सकते हैं अपना या मार्केट का जो पेज, that will be the clear idea, वो उससे मिल जाएगा। एक सेकंड सर, मैं आपको क्लियर that will be good to explain ma'am, that's why I said yeah sir, I got your point, just a second। एक बिलचक ले 625 एक टर्बिकन अपनी टैबलेट। हेलो। हाँ जी। जी मैम, जैसे मुझे अपने फ्रेंड को रेफर करना है, हाँ, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा?
सर उसके लिए पहले आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपका, मतलब इसमें या एंड मार्केट। हाँ जी, या मार्केट्स में। देन आप जिसको रेफर कर रहे हैं और जो भी आपका अकाउंट होल्डर रहेगा उनको जस्ट अपडेट करना पड़ेगा कि मुझे आईबी बनना है एंड मेरे को अपने अंडर इनको लाना है। तो आप उनका ईमेल एड्रेस एंड उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सेंड करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आईबी बन जाएंगे। जैसे मैं अपने जैसे मतलब जैसे मैंने अकाउंट ओपन किया है तो मैं अपने लिंक से किसी और को ऐड कराऊंगा हाँ तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा मेरे हाँ उसमें। जी, आपको जस्ट एक बार इन्फॉर्म करना है आपके अकाउंट होल्डर को। वो कंपलसरी होगा इन्फॉर्म करना। नहीं, इन्फॉर्म नहीं भी किया तो भी ठीक है, बट मतलब आपको अपने अंडर खोलना पड़ेगा उसका अकाउंट। लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप। ओके सो जैसे क्वेश्चन था कि हम लोगों को या मार्केट्स में कैसे कौन से अकाउंट टाइप्स है, तो ये अगर मैं अकाउंट यहाँ पे आपको जैसे विजिबल रहेगा स्क्रीन पे, अभी मैंने ओपन किया हुआ है अकाउंट। हाँ जी, तो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि अकाउंट टाइप में हम लोग पहले तो या मार्केट्स का जो वेबसाइट है वो लॉगिन करेंगे yamarkets.com करके। देन वहाँ पे आपको अकाउंट करके एक ऑप्शन आएगा, वो खोलने के बाद आपको ये 4 अकाउंट्स दिखेंगे जिसमें है अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, रॉयल एंड ECN। एंड आपको और डिटेल्स के लिए अगर चाहिए तो आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे ना, आपको दिखाएगा यहाँ पे डिपॉजिट, वॉल्यूम, स्वाइप फ्री अकाउंट, स्प्रेड स्टार्ट्स फ्रॉम, कमीशन, लिवरेज, जो भी है A to Z यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ओके। हाँ जी, तो एक बार आप मतलब वेबिनार होने के बाद एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ना, अगर आपको कुछ भी रहेगा तो आप नेक्स्ट वेबिनार में पूछ सकते हैं सर। मैडम बोनस कौन सा बताया था आपने अभी? मार्जिनल बोनस। मार्जिनेबल बोनस। वो क्या होता है मैडम, समझाएंगे एक बार? हाँ जी, 1 मिनट सर। हेलो हेलो। हाँ जी। मार्जिनल बोनस क्या होता है ना सर, कि आप कोई भी वो डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे हम आपको बोनस देते हैं, लाइक 30%, 40%, 50% और 100%। ठीक है, ये 4 टाइप के वो बोनस है। आपको कितना बोनस चाहिए आप खुद ही चूज कर सकते हो कि कितना % बोनस चाहिए आपको। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आपने $100 एक डिपॉजिट किया, ठीक है, और आपने 100% बोनस लिया, तो आपका बैलेंस जो मेन बैलेंस रहेगा $100 रहेगा एंड इक्विटी जो हो जाएगा 200 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया बेनिफिट में बता रहा हूँ क्या होता है बेनिफिट, कि आप ट्रेडिंग करते हो, आपके फेवर मार्केट है तो वेल एंड गुड है, आपके अगेंस्ट मार्केट गया तो आपका जो लॉस है, आपका मेन बैलेंस है $100 जो बैलेंस है, आपके अगेंस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग लॉस जो रहेगा $99.99 तक लॉस रहेगा, तो ऑर्डर 9 क्लोज होगा, उसके पहले ऑर्डर क्लोज नहीं होता है। दूसरे ब्रोकर में क्या होता है कि 30% रहता है, वहां पे 30% मार्जिन नंबर परसेंटेज आते हैं तो ऑर्डर क्लोज हो जाता है। बट यहाँ पे 100% बोनस लेने के कारण 100% जाता है तो आपका ऑर्डर क्लोज होगा। ये फर्स्ट बेनिफिट रहा। सेकंड बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो बोनस मिला है, ठीक है, आप बोनस को विड्रॉल भी कर सकते हो। वो विड्रॉल कभी करोगे कि आपने 100 और डिपॉजिट किया, उसे कुछ रिक्वायरमेंट लॉट्स रहती है, पर्टिकुलर लॉट से आप कंप्लीट करते हो ना, तो बोनस आप विड्रॉल कर सकते हो। इसको कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि $100 आपने डिपॉजिट किया, 50 स्टैंडर्ड लॉट आपको कंप्लीट करना रहेगा। जैसे ही लॉट्स कंप्लीट होता है आपको ऑटोमेटिक विड्रॉल मिल जाएगा वो बोनस आपको। वो विड्रॉल कैसे, विड्रॉल मतलब मैन्युअली करना पड़ता है सर विड्रॉल? नहीं, विड्रॉल क्या होता है सर, आपके जो मेन बोनस रहेगा आपके अकाउंट में क्रेडिट में रहेगा, वो ट्रांसफर होता है आपके मेन अकाउंट में। ठीक है, तो मेन अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो आप वहां से विड्रॉल कर सकते हो। क्योंकि बोनस जो आपको मिलता, बोनस जो मिलता है आपको वहां पे बोनस दिख रहा है ना, जो मेन बैलेंस रहेगा $100, तो बोनस बैलेंस दिख रहा है, बोनस मिलता है आपको क्रेडिट दिखेगा $100 का, तो वहां पे ओवरऑल इक्विटी 200 दिखेगा। तो ये बोनस को क्या बोलते हैं सर? ट्रेडेबल बोनस, ट्रेडेबल 2 टाइप के बोनस होते हैं, एक ट्रेडेबल बोनस आता है, एक मार्जिनेबल बोनस आता है। तो अभी जो बोनस रनिंग अकाउंट में मार्जिनेबल बोनस है, तो मार्जिन आपका इंक्रीज करता है। अच्छा, मार्जिनेबल बोनस में मतलब डबल हो जाता है? हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके। मैम मेरा एक क्वेश्चन है,
हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। यस हेलो। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी मैम आ रही है, बताइए। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरा अकाउंट रनिंग है, अभी चल रहा है, मुझे जो मेरा प्रॉफिट जो हुआ है मुझे अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना है, वो कैसे करेंगे? मैम इसके लिए आपको एक बार अपने अकाउंट मैनेजर से बात करना पड़ेगा, वो आपको बता देंगे। तो वो मुझे ऑनलाइन हो सकता है, जैसे आपके या मार्केट पे जो कस्टमर सपोर्ट होता है उस पे? हाँ जी मैम वहाँ पे भी हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू। हाँ जी आप वेलकम। और MT5 को लेके कोई क्वेरीज है तो कोई भी बता सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, अदर देन अकाउंट मैनेजर, अगर कोई हेल्प सपोर्ट कॉल, तो सपोर्ट कॉल करने तो कौन से नंबर पे कॉल कर सकते हैं? सर आप लाइव नंबर। चैट में आप बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी है नंबर। जैसे मैंने अभी आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे एक लास्ट पेज शो कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो भी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया है ऊपर +796, हाँ जी ये व्हाट्सएप नंबर है, उसके नीचे जो ईमेल है वहाँ पे अगर आपको ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम भी दिया हुआ है। हेलो हेलो। हाँ जी। मैम जैसे मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैम मुझे MT4 में करना चाहिए कि MT5 में? मुझे कुछ पता नहीं कैसे क्या होता है। MT5 सर मैं प्रिफरेबली बोलूंगी कि थोड़ा अच्छा है, तो आप MT5 में ओपन कर सकते हैं। मैम जैसे मार्केट जैसे अप डाउन तो दोनों में सेम ही होता होगा? हाँ जी सेम ही है, जस्ट इट इज लाइक मैंने जैसे अपडेट दिया आपको, MT5 जो है वो अपडेटेड वर्जन है MT4 का, और फास्ट रहता है थोड़ा MT4 से कंपैरेटिवली। बट सर मैम वो हार्ड होता है क्या यूज करने में? सॉरी? वो हार्ड होता है क्या यूज करने में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आपको अगर कुछ भी, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको वहाँ पे हेल्प करके भी एक ऑप्शन है, वहाँ पे अगर आपको कुछ भी रहा तो आप जैसे आपने अकाउंट जहाँ पे भी ओपन करा रहेगा तो आप अपने अकाउंट होल्डर से भी पूछ सकते हैं कि क्या कुछ आपको अगर नहीं समझ रहा होगा तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे सर। जैसे कि तो मैं बिगिनर हूँ, मुझे पता नहीं क्या कैसे होता है, तो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे MT5 में अकाउंट बना लूंगा। सर जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आप जैसे आप कोई तो आपका अकाउंट होल्डर भी रहेगा, या तो फिर आप ईमेल जो हमने अभी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे भी ईमेल कर सकते हैं, या तो फिर जो नंबर है वो व्हाट्सएप है वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, तो आपका जो क्वेरी रहेगा ना वो सॉल्व कर देंगे। ओके मैम जैसे कॉपी ट्रेडिंग और हैंडल ट्रेडिंग में मतलब जैसे मुझे कुछ पता नहीं है कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे अगर मैं ओपन करता हूँ $100 से अकाउंट, हाँ तो मुझे तो नॉलेज नहीं है कभी मार्केट कैसे अप होगा कि डाउन होगा, तो फिर मैं कैसे इसमें ट्रेडिंग करूंगा? क्योंकि अगर मैं अपनी मतलब ऐसी मैं फिर अंदाजा लगाऊंगा कभी अप जाएगा कि डाउन जाएगा, तो इसमें तो लॉस हो सकता है। इसमें क्या रहता है सर, देखिए आपको नॉलेज नहीं है मार्केट का, ठीक है, तो वहां पे हमारे कॉपी ट्रेडिंग भी ऑप्शन होता है। जिनको नॉलेज नहीं है मार्केट का, जो बिगिनर होते हैं मार्केट में, उनको मार्केट बाय करना है सेल करना है, मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होते, कितने पास बहुत लोगों के पास पैसे भी होते हैं सर, जो भी ट्रेड करने का टाइम नहीं होता है, ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं होता है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है ना सर, हमारे अच्छे अच्छे जो मास्टर अकाउंट होते हैं, जो बेस्ट मास्टर अकाउंट होते हैं, वो अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, आप उनको जस्ट कॉपी करोगे, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो उनका जो ट्रेड होगा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक कॉपी होगा सर वो, ठीक है ना, आपको आपका ID पासवर्ड देना रहेगा ना कुछ देना रहेगा उनको, वो अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे और आपके अकाउंट में कॉपी होगा वो। तो जो भी प्रॉफिट रहेगा तो उनको क्या स्ट्रेटेजी प्रोवाइडर उनको बोलते हैं, लाइक उनको 5% रहेगा 10% रहेगा, जो भी रहेगा उनको जाएगा, ऑटोमेटिक डिवाइड होता है और टोटल आपको मिलता है वो।
तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं भी आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो $100 से, $500 से, $1000 से स्टार्ट भी कर सकते हो, और हमारी कॉम्पिटिटिव सर्विस है ना, से उसका अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हो सर आप। सर एक क्वेश्चन है हाँ। कि लेकिन अगर समझो उनका और हमारा जो अपन जैसा समझो उन्होंने $5000 से किया और हम $500 से कर रहे हैं, तो कॉपी ट्रेडिंग में जो उतना वो जो ट्रेड लगाएंगे उतना ही अपना पैसा पॉसिबल नहीं उतना नहीं रहेगा, वही बता रहा हूँ। अगर उनके अकाउंट में $5000 बैलेंस है, ठीक है, और आपके अकाउंट में $500 है, तो वहाँ पे रेशियो डिवाइड होता है सर। वो जब सब्सक्राइब करने के टाइम में वहाँ पे रेशियो का ऑप्शन आएगा कितना आपको अकाउंट में ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 1:10 आप रखोगे तो आपके अकाउंट में 0.1 का ऑर्डर प्लेस होगा। ओके। तो सर कॉपी ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही मिलता है या लॉस भी मिलता है? प्रॉफिट लॉस भी होता है सर, कोई गारंटेड नहीं, कोई गारंटेड नहीं होता सर। आजकल सर पता है इंसान को जान की गारंटी नहीं है, आज आप जिंदा हो कल मार्केट में कहीं जा रहा है, कल क्या हो जाएगा तो भरोसा नहीं है सर। तो ये तो मार्केट है सर, अभी कोई बड़ा न्यूज आ गया तो मार्केट मूवमेंट ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो डिपेंड नहीं होता ना गारंटी। और एक ये यहाँ मार्केट का ये भी है ना, टेलीग्राम भी है ना, यहाँ मार्केट टेलीग्राम है सर, वहाँ से मार्केट अपडेट आएगा, आपको बाय करना सेल करना, डेली ट्रेडिंग न्यूज भी आएंगे, आपको टिप्स भी देते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है सर, वहाँ पे मार्केट न्यूज हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, आप वो भी चेक कर सकते हो। सिग्नल प्रोवाइड करते हो? सिग्नल प्रोवाइड होता है, टेलीग्राम जो चैनल है या मार्केट का सर, वहाँ पे सिग्नल मत ट्रेडिंग कॉल मतलब सिग्नल ही हुआ ना सर, वो मार्केट अपडेट प्लस सिग्नल कॉल, कौन से कौन से बाय करना है सेल करना है, टोटल कॉल वहाँ पे आएंगे। दिन में 4-5-6 कॉल तो आ ही जाते हैं सर वहाँ पे आपको। टेलीग्राम का कैसे पता चलता है? उसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है सर? एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा आप लाइव अकाउंट में डायरेक्टली स्टार्ट करो, आप एक डेमो अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है सर। मैं बोलूंगा 70 to 80% प्रॉफिट होता है, आप बोलोगे नहीं इतना नहीं होता, तो आप खुद ही चेक कर सकते हो सर डेमो अकाउंट में। 1-2 दिन आप डेमो अकाउंट में चेक करो, तीसरे दिन खुद ही मालूम पड़ जाएगा सर आपको। तो आप $100 से जो करने वाले रहोगे सर, कल $1000 से स्टार्ट करोगे आप। टेलीग्राम में कैसे पता चलता? टेलीग्राम में आता है, अपडेट आता है सर टेलीग्राम में, सेम लाइक व्हाट्सएप। हाँ सेम लाइक व्हाट्सएप कैसे मैसेज आता है वैसे ही। वो तो ठीक है, मतलब टेलीग्राम में चैनल सब्सक्राइब कैसे करेंगे? हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए सर लिंक आ जाएगा आपको, ठीक है, नहीं तो हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे देखिए सर, हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, सबका लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा सर आपको। ओके ठीक है सर। व्हाट्सएप का क्या कस्टमर केयर वाला है या? हाँ कस्टमर केयर व्हाट्सएप है सर। हेलो। हाँ जी मैम, जैसे कि आपने बताया था 24 आवर्स इसकी ट्रेडिंग होती है। हाँ। तो अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मतलब कि अब 24 आवर्स तो मैं ट्रेडिंग कर नहीं सकता हूँ, कोई टाइम होता होगा ना इस टाइम? सर इसमें कैसे रहता है, अलग अलग सेशंस रहते हैं जिसमें आप कर सकते हैं। तो आप मतलब मार्केट वॉच तो 24 आवर्स कर सकते हैं, तो आपको जब भी कन्वीनियंट लगे आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे मैं पर्टिकुलर नहीं बताऊं, मतलब बता सकते हैं हम कि कैसे कौन से टाइम पे आपको ज्यादा ट्रेड करना चाहिए। जैसे कोई टाइम होता होगा कि इस टाइम सिग्नल प्रोवाइड हो रहे हैं? सर सिग्नल्स आपको मतलब जैसे जैसे ट्रेंड लगता है वैसे वैसे हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं, जस्ट वैसे रहता है। बाकी ट्रेडिंग तो आप 24 आवर्स कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऐसे कोई टाइम या कुछ मेंशन नहीं कर सकते हम। मतलब सिग्नल किसी भी 24 आवर्स में सिग्नल किसी भी टाइम आ सकते हैं? हाँ जी सर, जब हमको ट्रेंड लगेगा बाय या सेल का तो वो आपको टेलीग्राम पे आ जाएगा। और कोई डाउट्स एंड क्वेरीज 75 को लेके? ओके, सो आई होप आप सबको समझ आया रहेगा कि कैसे यूज करते हैं। एंड जैसे अकाउंट टाइप्स का भी मैंने बता दिया है, एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। एंड लाइव चैट में मैं जरूर चाहूंगी कि आपको अगर किसी को ओपन अकाउंट करवाना रहेगा तो वहां पे आप डाल सकते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग गाइस। आई एम एंडिंग दिस वेबिनार। मैम सॉरी मैम, एक मिनट,
और इंडिकेटर में इंसर्ट इंडिकेटर में आपने फिबो या समथिंग जो एक बताया था, इंडिकेटर आई एम नॉट एबल टू सी इन माय यहाँ मार्केट MT5. Okay, just a second. I thought like asking at this point will be good. Yeah, sure, sir. I'm sharing the screen again. जैसे इंसर्ट इंडिकेटर में जाके, हाँ ऑब्जेक्ट्स में जाके है सर, हाँ फिबोनाची है यहाँ पे. Okay, yeah, fine. Thanks. Okay. I was searching an indicator. Okay, no issues. So I hope every doubt is clear now. So I'm ending this webinar. Thank you guys for participating. मैम मैंने चैट पर अपना ईमेल भेज दिया है, उस पर जरा ये वीडियो भेज. श्योर सर, श्योर, हम लोग देख लेंगे सर. या थैंक यू.